संधि में आपको स्वर संधियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि आखिर बताइए कहते किसे हैं व्यंजन संधि? बता सकते हो? व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या फिर क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें प्रकार नहीं दिए होते हैं, इसमें दिए होते हैं नियम। यानी नियम नंबर आपका पहला है व्यंजन संधियों में कि वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। अब वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन कब होता है? लिखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ड, किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल, किसी स्वर, अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे वर्ड से अथवा अंतस्थ व्यंजन से। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला अक्षर, से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इधर देख लो, जैसे क वर्ग है, वर्ग कितने होते हैं? ये 5 वर्ग होते हैं आपके। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5। ये तो पता ही है। कौन कौन से वर्ग होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। व्यंजन संधि का पहला नियम है कि वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। अब किसी भी वर्ग का हो, क वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है? क। च वर्ग का पहला अक्षर च, ट वर्ग का पहला अक्षर ट, इसी प्रकार त वर्ग का पहला अक्षर त और पावर का पहला अक्षर पा। यानी वर्ग का पहला जो अक्षर है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। का जो है वो किसमें बदल जाएगा? गा में। चा जो है किसमें बदल जाएगा? जा में। टा डा में, ता दा में और पा बा में। और ये बदलेंगे कब? जब व्यंजन के बाद या तो कोई स्वर आए या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड हो या फिर चौथा वर्ड हो अथवा कोई अंतस्थ व्यंजन हो, तब क्या होगा? तो वर्ग का पहला अक्षर है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है दिक धन गज। मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? हलंत। अगर हलंत लगा है तो इसका मतलब वो व्यंजन कैसा है? शुद्ध है, उसमें स्वर नहीं है। अब इसमें व्यंजन, और व्यंजन के बाद वो ये बोल रहा है तो कोई स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड आए या फिर चौथा वर्ड आए। अच्छा, व्यंजन है और व्यंजन के बाद किस वर्ग का वर्ड आ रहा है? का वर्ग का आ रहा है। कौन सा वर्ड है? तीसरा। तो ये जो का है वो किसमें बदल जाएगा? गा में। का जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो का की जगह सिर्फ क्या करना है? गा। जब आधा का है तो आधा ही गा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज। दिक धन गज तो क्या हो जाएगा? दिग्गज। अच्छा, दिग्गज लिखा हुआ है और अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो क्या हो जाएगा? जो का है अब रिवर्स यानी पीछे आ जाएगा, पहले में परिवर्तित हो जाएगा। गा जो है वो का में परिवर्तित हो जाएगा। हो जाए नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगला उदाहरण लिखिए। दिक धन विजय।
दिक धन विजय, तो क्या हो जाएगा दिग्विजय। दिक धन अंबर, तो क्या हो जाएगा दिगंबर हो जाएगा। दिक धन अंबर। अच्छा, व्यंजन आ रहा है और व्यंजन के बाद का वर्ग है और व्यंजन के बाद क्या आ रहा है आ। मैंने कहा कोई भी स्वर हो तो जो का है या फिर यहां पे चा आ जाए या टा आ जाए या पा आ जाए तो अपने ही वर्ग, जिस वर्ग का होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो का आ रहा है कागा में बदल दो, तो का की जगह गा आ जाएगा और आधा गा आएगा, आधे गा को पूरा करेगा आ, तो इसे पूरा और इसके बिंदी दिगंबर। दिक धन अंबर, तो क्या हो जाएगा दिगंबर। इसी प्रकार सुप धन अंत, सुप धन अंत, तो क्या हो जाएगा शोभंत। क्या आ जाएगा शोभंत। पा वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होगा, वर्ण क्या होगा बा, पा पा बा, तो पा है वो किस में बदल जाएगा बा में। सुप हलंत लगाओ यहां पे, सॉरी, सुप धन अंत शोभंत। अच्छा यही लिखा है अप धन ज, तो क्या हो जाएगा अब्ज। पा मा में बदल जाएगा आ और आधा बा और जा, अप धन ज, तो क्या हो जाएगा अब्ज। कोई दिक्कत पहले नियम में? तो नियम नंबर पहला क्या है कि वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो अथवा अंतस्थ व्यंजन हो तब। अब नियम नंबर दूसरा लिखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। हाँ, तो नियम नंबर दूसरा क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यानी जो का है तो किस में बदल जाएगा इंग्या में, चा है जो किस में बदल जाएगा वा में, टा अड़ा में, ता ना में और पा मा में। ये कब बदल जाएंगे तो लिखिए, यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या मा से हो, यानी अनुनासिक वर्ड से हो, ना या मा से हो, तो वर्ग का पहला अक्षर, तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वाक धन मय लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या है, कावर का पहला अक्षर आ रहा है और कावर के बाद क्या आ रहा है मां। तो मैंने क्या होता है, किसी भी वर्ग का यदि पहला अक्षर आए और पहले अक्षर के बाद क्या हो, या तो ना हो या फिर क्या हो मां हो, तो पहला जो वर्ग का पहला अक्षर है अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। और तीसरे में कब बदलता था पहला अक्षर, जब कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा वर्ड हो या चौथा वर्ड हो तब वो बदलता था। लेकिन अगर ना आए या मा आए, सीधी सी बात है, अनुनासिक वर्ड आ जाए किसके बाद, व्यंजन के बाद या किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद, तो वो जो वर्ग का पहला अक्षर है पांचवें वर्ड में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के। का है तो का पांचवा अक्षर क्या होता है, का वर्ग का इंग्या, तो वाक की जगह का की जगह केवल इंग्या बना लो और आधा वांग मय,
वाक धन मय तो क्या हो जाएगा वांग। इसी प्रकार चित्त धन मय तो क्या हो जाएगा चिन्मय। तावर का अंतिम अक्षर क्या है ना, तो ता को ना में परिवर्तित कर दो, आधा ता है तो आधा ही ना आ जाएगा तो हो जाएगा चिन्मय। चित्त धन मय तो क्या हो जाएगा चिन्मय। इसी प्रकार जगत धन नाथ, कहा मैंने ना या माय, तो ता है तो किस में बदल जाएगा, पांचवा वर्ड क्या है ना, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ का क्या हो जाएगा जगन्नाथ। जगत धन नाथ तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ। इसी प्रकार लिखा है तत्व धनमय तो क्या हो जाएगा तन्मय हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसे। तत्व धनमय तो हो जाएगा तन्मय। कर लिया नोट। मैं डालने से नहीं डाला, ठीक है। अब नियम नंबर अगला लिखते हैं, नियम नंबर तीसरा, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम, नियम नंबर तीसरा है छा संबंधी नियम। अब छा संबंधी नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है लिखिए, किसी भी ह्रस्व स्वर, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ, कोई भी ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आ, ई और उ, और ऋ भी आ जाता है, या फिर दीर्घ आ के बाद किसी भी ह्रस्व स्वर आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ के बाद छा आए, क्या आ जाए छा आए, छा संबंधी नियम है। तो छा से पहले, तो छा से पहले चा जोड़ देते हैं, आधा चा, छा से पहले चा जोड़ देते हैं। ये कब जोड़ते हैं, जब छा से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो या फिर क्या आ जाए आ जाए, कौन सा दीर्घा, तो छा से पहले क्या जुड़ जाएगा आधा था। जैसे परिधन छेद लिखा हुआ, परिधन छेद लिखा हुआ, छा आ रहा है और छा से पहले क्या आ रहा है ह्रस्व ई आ रहा है, परि यानी ह्रस्व ई आ रहा है, तो करना क्या, सिर्फ इससे पहले आधा चा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा परिच्छेद, परिधन छेद तो क्या हो जाएगा परिच्छेद। इसी प्रकार विधन छेद तो क्या हो जाएगा विच्छेद, विधन छेद तो क्या हो जाएगा विच्छेद। इसी प्रकार अनुधन छेद, अनुच्छेद, ये छा संबंधी नियम है। अनु उ आ रहा है ह्रस्व, उ के बाद छा आ रहा है तो हो जाएगा, बस करना कुछ नहीं है, बस इससे पहले आधा चा जोड़ दीजिए छा से पहले बस। और ये कब जोड़ना है, जब छा से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ आए तब, उससे पहले नहीं। नोट करो इसे। नियम अगला नियम है, लेकिन इसमें इस नियम में जो ता संबंधी नियम है इसमें कई नियम दिए गए, ठीक है, ए बी सी डी करके, तो सबसे पहले ए करके लिखेंगे, ए नियम करके, ठीक है, ता संबंधी। लेकिन नियम ए है, यदि ता के बाद
ता के बाद चा या छा आए, ता संबंधी नियम में पहला नियम है, यदि ता के बाद चा या छा आए, ता के बाद चा या छा आए, तो ये जो ता है इसका क्या हो जाता है, चा हो जाता है। तो ता का चा हो जाता है, या जो ता है वो चा में परिवर्तित हो जाता है। कब ये हो जाता है भाई, जब ता के बाद, किसके बाद, ता के बाद या तो चा आ जाए या फिर छा आ जाए, तो ये जो ता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में। जैसे उदाहरण लिखिए, उत्धन चारण, उत्धन चारण, ठीक है। अब ता आ रहा है और ता के बाद क्या आ रहा है, चा, तो ये जो ता है ये भी किसमें बदल जाएगा, चा में, तो हो जाएगा उच्चारण। उत्धन चारण तो हो जाएगा उच्चारण। इसी प्रकार सतधन चरित्र, तो क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। सतधन चरित्र तो क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। जगत धन छाया, तो क्या हो जाएगा, जगत छाया। बस करना क्या है, ता की जगह क्या कर देना है, चा कर देना है। ये कब करेंगे, जब ता के बाद ये तो चा आ जाए या फिर क्या आ जाए, छा आ जाए, ठीक है, तब करना है हमें ता की जगह चा। ये नियम नंबर पहला है, ता संबंधी नियम। अब इसी में दूसरा लिखिए, देखिए नियम नंबर ता संबंधी में दूसरा है, यदि ता के बाद जा या झा आए, ता के बाद जा या झा आए, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाता है। तो ता के स्थान पर जा हो जाता है, यानी ता जो है वो जा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, सतधन जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। देखो ता आ रहा है और ता के बाद क्या आ रहा है, जा। मैंने बताया ता हो और ता के बाद जा हो या फिर क्या आ जाए, झा आ जाए, तो जो ता है वो जा में ही परिवर्तित हो जाएगा। आधा ता है तो आधा जा आ जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो सतधन जन तो क्या हो जाएगा, सज्जन। इसी प्रकार जगत धन जननी, जगत धन जननी, जगत धन जननी, तो क्या हो जाएगा, जगत जननी, जगत जननी, जगत धन जननी, तो क्या हो जाएगा, जगत जननी, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अच्छा, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, मैंने बताया सबसे पहले, व्यंजन के बाद तो स्वर आए या फिर क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो वहां संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मैंने बताया नियम दिए गए बहुत से, करीब 7 या 8 नियम है। तो पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। वर्ग का पहला अक्षर तीसरे वर्ड में कब परिवर्तित होगा, जब वर्ग के किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद तो स्वर आए या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा हो या फिर चौथा वर्ड हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, तो वर्ग का पहला जो अक्षर है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, वर्ग के पहले अक्षर का 5वें वर्ड में परिवर्तन कब होगा,
जब पहले वर्ग के बाद क्या आ जाए, ना या फिर मा आए, तब जो वर्ग का पहला अक्षर है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाए। 5 में सॉरी, छा संबंधी नियम क्या है, जब क्या हो, छा से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो या फिर आए दीर्घ आ, तो जो छा है छा से पहले क्या कर देंगे, आधा चा जोड़ देंगे। चौथा नियम है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में दो पढ़े हैं, अभी और भी है इसमें। ये है कि ता के बाद या तो चा या फिर छा है, तो ये जो ता है वो किसमें मतलब परिवर्तित हो जाएगा, चा में। दूसरा है कि ता के बाद जा या झा हो तो ता किसमें बदल जाएगा, जा में। ठीक है, बचे हुए इसके नियम कल लगाना।